अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन्फो। मैं हूं मोहम्मद नईम और उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के बड़े मसले मसाइल जो कफील और कंपनियों के साथ देखे गए हैं, उसमें एक बुनियादी मसला उन्हें वक्त और उनके हकूक ना मिलना है। उन्हें तनख्वाहों के मसाइल, छुट्टी के मसाइल या उनके इकामा रिन्यू के मसाइल काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह गैर मुल्की अफराद का सऊदी लेबर लॉ के कवानीन की लाइल्मी है, जिसका कफील, मुअस्ससे और कंपनियां फ़ायदे उठाती हैं, क्योंकि वर्कर्स को पता ही नहीं होता कि वो कंपनी से किस चीज की डिमांड करें और क्या चीज उनसे लेनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने आप को सेफ रखने के लिए लाइल्मी का फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा अहम चीजें गैर मुल्की अफराद को नहीं देती। इस वीडियो में इन तमाम अहम बातों पर डिस्कशन की जाएगी ताकि गैर मुल्की भाई इन चीजों को जाने और कफील, मुअस्ससे और कंपनियों के साथ जब आप जॉब हासिल करते हैं तो इसी दौरान तमाम बातें क्लियर करें, वरना वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुअस्ससे, कफील, कंपनियां, शिरके आपके साथ खेलेंगे और आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, फिर मुश्किलात में फंस जाएंगे। सऊदी लेबर कोर्ट वजारत अफरादी कुव्वत के ऑफिस में भी सबूत के साथ बात की जाती है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये कहते हैं कि उन्हें हकूक नहीं मिलते, तो इसकी बुनियादी वजह आपकी अपनी गलतियां और वो लाइल्मी है जिसका फायदा कफील और शिरके उठाते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में वाज़ेह तौर पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने तमाम कफील और कंपनियों को ये हिदायत जारी कर दी है कि हर मुलाजिम के साथ लाजिम मुआहदा किया जाए। याद रखें, अगर कोई भी कंपनी या कफील इन दोनों में भी मुआहदे तय नहीं करते तो अव्वल तो ये कानून की खुली खिलाफ वर्जी होगी, दूसरा गैर मुल्की अफराद को भी चाहिए कि जब उनका इकामा खत्म होने वाला हो तो फौरी तौर पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से रुजू किया जाए, यानी वजारत अल मवारिद अल बशरिया से राब्ता किया जाए। ऑनलाइन केस आप कंपनी या कफील के साथ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, आप नहीं चाहते कि कफील और कंपनी के साथ बिगड़े, मगर याद रखें, आप सऊदी अरब में सिर्फ जॉब करने नहीं बल्कि कुछ पैसे भी जोड़ने आए हैं। अपनी फैमिली से दूर हैं तो यकीनी तौर पर आपको वो रकम जो कफील और कंपनी दबाने की कोशिश करती हैं, इसके लिहाज से भी बात करनी चाहिए। याद रखें, वो कंपनी और कफील जो आपसे मुआहदा नहीं करता, रिटर्न में आपको कोई पेपर नहीं देते, तो जब आपका इकामा या वर्क परमिट खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक सऊदी लेबर कवानीन के मुताबिक इस कंपनी से आप फारिग हो जाते हैं। यानी आजादाना तौर पर आप दूसरी जगह पर कोशिश करें, कोई मुलाजमत देखें, दूसरी जगह पर नकल कफाला करवाएं। मुआहदे के बाद या इकामा खत्म होने के बाद आप किसी कंपनी के साथ मुसलसल काम करने के पाबंद नहीं है। सऊदी लेबर कवानीन में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि कोई भी कफील और कंपनी बगैर इकामा प्रोफेशन के चेंज कराए कोई दूसरा काम जो इकामा से हट कर हो किसी भी मुलाजिम को नहीं दे सकते, और गैर मुल्की अफराद को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इकामा से प्रोफेशन से हट कर हो। इस पर सऊदी कवानीन हरकत में आकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मजीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक जो भी मुआहदा कंपनी और वर्कर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तय होगा, अगर कंपनी करती है तो यकीनी तौर पर करना चाहिए, तो उसकी दो कापी होंगी, एक कंपनी के पास होगी और दूसरी उसी तरह की कापी वर्कर या मुलाजिम के पास होगी। अगर ऐसा नहीं है तो सऊदी लेबर के कवानीन के मुताबिक कंपनी को सख्ती से तनकीद की गई है और उसके खिलाफ जुर्माने आयद हो सकते हैं। कंपनी अक्सर दफा वर्कर्स को मुआहदे इसलिए नहीं देती ताकि मुलाजिम इन मुआहदों को पढ़कर कोई ऐसा एक्शन उनके साथ न कर ले जिसकी बिना पर कंपनियों के लिए मुश्किलात हों। ये अक्सर कंपनियों के इकामा से हटकर मुख्तलिफ काम करवाने वाली तवज्जो देती हैं। ऐसे इशूज मुलाजमीन के लिए पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिसका आखिर में रिजल्ट सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत के ऑफिस में या लेबर कोर्ट के जरिए ही हल होता है। लिहाजा अहम तरीन जो मालूमात तमाम भाइयों से शेयर की हैं, इन पर अमल करें और अपने हकूक के लिए और फराइज के लिहाज से सऊदी अरब में जॉब करें। रिस्क देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, परेशान होने की जरूरत नहीं।